के बस आनंद फानन योजना को लॉन्च करती है, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, समाज पे क्या होंगे, युवकों पे क्या होंगे, देश की सुरक्षा पे क्या होंगे, इस बात पे विचार नहीं किया गया। और ये आनंद फानन निर्णय भी हम जानते हैं क्यों लिया गया है। 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करके आई थी सरकार, और आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। 10 लाख रोजगार का इन्होंने फिर अनाउंस किया है, और ये अग्निपथ भी उसी के तहत 10 लाख में ये भी इंक्लूडेड है। और इस अग्निपथ में के तहत अग्निवीरों को कहा जा रहा है कि 6 महीने की हम ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद ये सैनिक के रूप में काम करेंगे। 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो इनको 11-12 लाख रुपए देंगे। वो 11-12 लाख कहाँ से, सरकार नहीं करेगी, इन्हीं की पे में से कट के इकट्ठा होगा जो इन्हें मिलेगा फिर। और उसके बाद पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री या पुलिस में इनको रिक्रूट करेंगे, जो भी जुमला ही है। हम तो देखते आ रहे हैं जुमले कैसे कैसे आते हैं समय समय पर। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये तक कह दिया कि वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी की उनको नौकरी देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो युवाओं को आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी का काम करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य एक परमानेंट जॉब के तहत अपने देश के लिए जान न्यौछावर करना उनका एम है, ये उनका मकसद है, और वो उनके लिए सम्मान की बात है। तो इस तरह से युवकों को पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए, उनके सपने चूर चूर इस सरकार ने कर दिए हैं। केंद्र सरकार में करीब 62 लाख केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पद रिक्त हैं, और अगर सीधे केंद्र सरकार की बात करें तो 26 लाख पद रिक्त हैं। आर्मी की बात करें तो 1.5 लाख पद रिक्त हैं। और हमारी आर्मी, इस देश की आर्मी पूरे विश्व में सबसे ताकतवर मानी जाती है, और उसमें ऐसा क्या हो गया एकदम कि इनको ये नई स्कीम से रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ गई। और वहां भी देखिए एक कैच है, ये कहते हैं कि हम 75% तो रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, अग्निवीर बेचारे गांव वापस जाएंगे तो लोग कहेंगे कि रिटायर्ड एंड रिजेक्टेड बाय आर्मी, और बोले 25% तक लोगों को हम परमानेंट कर देंगे। तो वो तक वर्ड हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। जैसे सेल लगती ना 20% तक, वैसे ये 25% तक। उसमें ये नहीं पता कि कितने। और जो बात भी कह रहे हैं, रिक्रूट करने की भी बात कर रहे हैं कि सरकारें, उनकी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारों ने कहा कि हम अपने यहाँ रिक्रूट कर लेंगे, उसकी भी कोई और छोर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है। तो ये इस देश का युवा आज चाहता है कि ये स्कीम पूरी तरह से रोल बैक हो, क्योंकि ये देश के युवकों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर देगी, एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद ये कर देगी। और वही जो भी आज एक सर्विसमैन है, आज जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, आज युवा हैं, तमाम लोग, और जो इस देश की जिन लोगों को चिंता है, सब एकजुट होके, कांग्रेस पार्टी एकजुट होके इन तमाम युवकों के साथ खड़ी है। और सीधी सीधी मांग है सरकार से कि इसको रोल बैक करे, और फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके फिर सोचा जाए कि किस तरह से कौन सी योजना लाई जाए। और नहीं तो जिस तरह से किसान आंदोलन में हमने देखा, शांतिपूर्ण साल भर किसान बिना किसी धूप लाठी के परवाह करे बैठे रहे, ठंड में बैठे रहे, और सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह ये युवा भी शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करके अपनी ताकत को दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके साथ उनकी लड़ाई में खड़ी है। पिछले अभी 20 जून को कांग्रेस पार्टी ने एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह दिल्ली में किया था, सांसदों ने तक मार्च किया था, प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा गया इसी मांग को लेके कि इसे हम रोल बैक करें, जिससे कि देश के युवकों का भविष्य खतरे में ना पड़े। और जहाँ तक ये कहना है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, तो किस तरह से हम रोजगार बढ़ाएंगे? यहाँ ऑलरेडी आप जो वैकेंसी 1.5 लाख की पड़ी है उसमें 46,000 रिक्रूट कर रहे हैं, और इसी तरह से उसके अगेंस्ट में, और इसी तरह से अगर 15 साल ये चलती रही तो फोर्सेस की तादाद इतनी कम हो जाएगी। एक तरफ हम लोग ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं जो कि चिंता का विषय है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। दूसरी तरफ हम आर्मी के साथ देश की ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस इंडियन आर्मी को उसकी ताकत के लिए पहचाना जा रहा है, आज हम कह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे या हम और यंगस्टर्स को उसमें डालेंगे। अरे वही 30 साल 35 साल वाले इस देश का सर हमेशा ऊंचा करते आए हैं, और हम सबको अपने इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है और हम गर्व करते हैं अपने आर्मी मैन पे। तो ऐसे में इन युवकों का सपना हम क्यों तोड़ रहे हैं? इन युवकों को क्यों हम बस मात्र 4 साल के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, और 4 साल बाद उसका क्या होगा इसका कोई कुछ हमें नहीं पता है कि वो कहाँ भटकेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तादाद 5,69,404 है, जो अप्लाई कर चुके हैं जॉब्स के लिए, जिनमें से मात्र 14,155 लोगों को जॉब्स मिले हैं। तो ऑलरेडी जब बैकलॉग इतना है तो ये 4 साल बाद जब हमारे नवयुवक निकलेंगे 21 साल की उम्र में, तो वो कहाँ जॉब पाएंगे और कितना फ्रस्ट्रेशन उनमें आएगा। और आज की तारीख में भी जितना इस देश का नवयुवक फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझती हूँ उतना और कहीं का नहीं होगा। द नंबर ऑफ सुसाइड्स आप उठा के देखेगा, इतने ज़बरदस्त हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। और ये सब परिस्थिति में मैं समझती हूँ कि सरकार को इमीडिएटली रोल बैक करना चाहिए इस अग्निपथ योजना को, और तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन कराएं, चाहे वो जो भी रास्ता अपनाए, सबको साथ लेके कोई रास्ता निकालना चाहिए। और नहीं तो हमने ये भी देखा कि अपने घमंड में शूर मोदी जी ने जब किसान का काला बिल लाए थे और रोल बैक नहीं किया था, 700 किसानों की आहुति लगी है और फिर सरकार जागी है। हम नहीं चाहते कि इन युवकों की भी आहुति इनको देनी पड़े अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए जरूरी है कि सरकार जागे। और ये साफ तौर पे ये स्कीम बताती कि सरकार एक ग्रामीण या एक गरीब नवयुवक से कितनी दूर है, उनकी सोच बताती है कि वो कितनी दूर है, असलियत को समझ ही नहीं रहे हैं वो कि आज का नवयुवक कहाँ खड़ा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पुनः मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि इस योजना को वापस लिया जाए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस देश के युवकों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। आपको कुछ प्रश्न करना है? देखिए, जैसा किसानों का भी कोई किसानों का तो संगठन था, युवकों का देश में संगठन नहीं है, पर भी हमने देखा किस तरह से नवयुवक आंदोलित हुए, सड़कों पे आए, और जिस तरह से जो आंदोलन हुआ, जो करोड़ों की हमारी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची है, तो वो अपने आप में उनका गुस्सा दिखा रहा है। हमने बार बार हमारे सभी नेताओं ने आह्वान किया कि आप हिंसा को ना अपनाएं। सत्याग्रह से जो गांधी जी ने रास्ता हमें दिखाया है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा वेपन है, कि हम शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करके, सत्याग्रह करके, सब एकजुट होकर हम लड़ेंगे तो सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे।
देखिए, जो भी संवैधानिक रूप से गलत है, वो चाहे किसी भी तबके के लिए गलत हो, चाहे वो किसानों के लिए गलत हो, नवयुवकों के लिए गलत हो, इस देश की सुरक्षा के लिए गलत हो, इस देश की महिलाओं के लिए या कमजोर वर्गों के लिए गलत हो, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। नहीं, बिल्कुल सेना को हम तो मैंने क्या कहा, सेना कहीं भी कटघरे में नहीं है, सेना कहीं भी कटघरे में नहीं, हमारे सेना पे तो हमें गर्व है। इस मामले में आपको बता दूं कि जो हमारे जनरल ये थे, जनरल विपिन थे, सीएससी थे, उनने एक एएनआई को इंटरव्यू दिया था, वो आप देख पाएंगे, एएनआई में ढूंढिएगा, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि 17 वर्ष अभी जो सैनिकों को मिल रहा है वो कम है, उनकी उम्र रिटायरमेंट की बढ़ानी चाहिए क्योंकि वो इतनी सेवाएं देते हैं। पर उनका भी आज, जनरल बिपिन रावत का भी आज अपमान हो रहा है इस स्कीम से, क्योंकि बढ़ाने के बजाय 17 से उठा के 4 साल आपने कर दिए, और कोई भी सैनिक को बनने में 3 से 4 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, तब जाके वो पूरी तरह से बनता है एक सोल्जर। और यहाँ हम 6 महीने की ट्रेनिंग मात्र उसको दे रहे हैं, और 3 साल बाद तो वो बच्चा, वो युवक परेशान होने लगेगा कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है मेरा भविष्य, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। और हम ऐसे में उससे शहादत की अपेक्षा करेंगे, जो कि अपने आप में फिर उसके साथ अन्याय है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार तो किसान आंदोलन में भी कह रही थी कि हम नहीं करेंगे रोल बैक, पर किसानों ने घुटने टिकवाए, तो इस देश का नवयुवक कितना कमजोर नहीं है, वो भी खड़ा होकर लड़ेगा, और हम सब उनके साथ हैं उनकी लड़ाई में। और निश्चित है, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को बाध्य होकर इस अग्निपथ स्कीम को रोल बैक करना। वही तो मैंने कहा कि तुगलकी आदेश रहते हैं इनके, कौन सी स्कीम इनने चेंज नहीं करी है ये बताइए। हर स्कीम ताबड़तोड़ ले आते हैं अपनी कोई गलती को छुपाने के लिए, और उसके बाद जब विरोध होता है तो उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। पर किसानों ने इस देश के इनको दिखा दिया कि नहीं, आपके इन कॉस्मेटिक चेंजेस से काम चलने वाला नहीं है, और आपकी गलती आपको मानना पड़ेगी और रोल बैक करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ मोदी जी, आप अपना घमंड छोड़िए, अपने गुरु को छोड़िए, और इन नव युवकों के बारे में सोचिए जो उस एज में हैं, जिनके अपने सपने हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, जब इनको मेहनत करते देखेंगे आप, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि गरीब परिवार का बच्चा किस आशा से, किस अपेक्षा के साथ इतनी मेहनत करता है, पर अगर उसके साथ अन्याय होगा तो सड़कों पे तो उतरेगा। देखिए, जो ऑफिस में रहता है वो बंधा हुआ रहता है। अगर आप देखें तो एक्स सर्विसमैन की बात करें, रक्षा विशेषज्ञों की बात करें, युवकों की बात करें, हर सेंसिबल आदमी जान रहा है कि ये गलत है, और वो बोल रहा है, विरोध कर रहा है। कुछ इनके साथ जो हमेशा से रहे वो तक लोग, आर्मी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इनके राज्यपाल मलिक इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग जो समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से चोट है नवयुवकों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों नौकरी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी ले रही है, मगर जनप्रतिनिधियों में इसी तरह टारगेट कर दिया 5 साल या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, हो सकता है आने वाले सरकारी कर्मचारी को टारगेट की जा रही है। देखिए, यही तो चर्चा का विषय है। इस पे जो हम कह रहे हैं कि स्कीम, इस पूरी इसको चर्चा हो, इसमें स्टेक होल्डर्स की चर्चा हो। आज बीजेपी पैसे बचाने की कोशिश, मतलब सरकार पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। देश की रक्षा के बदले
या इन नवयुवकों के भविष्य के बदले में पैसे को प्रायोरिटी दे रही है, पेंशन बचाने की कोशिश कर रही, जो कि शर्मनाक है। एक महिला शक्ति को मौका देते, फिर आपके पास आते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री कांग्रेस के रहे और आपको पता होगा 2004 में मनमोहन सिंह जी सोल्जर्स वेलफेयर एसोसिएशन और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन उन्हीं के द्वारा स्थापित था। उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। नहीं, क्या रोजगार उपलब्ध नहीं कराते बोलते हैं आप, रोजगार दे रहे हैं तो आपको क्या होता है? रोजगार घटा। देखिए, बेरोजगारी इस कदर है इस देश में कि आप 4 महीने की भी नौकरी करेंगे तो करने वाले मिलेंगे। पर आज मैं देखती हूँ पीएचडी इंजीनियर, सरकारी प्यून की भी जब वांट्स निकलती है ना, तो बेचारे बाध्य होके उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अपन इतने 50,500 नवयुवकों का तो बेचारे टेस्ट और सब कुछ पास कर चुके, उनको आपने बोला कि अभी चिट्ठी आ रही है आपके अपॉइंटमेंट की, कोविड के कारण डिले हो गया है, और तरह तरह के आप बहाने बनाते रहे और उसके बाद आप कहते कि नहीं निरस्त हो गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है?